वालेकुम जी। आज बस फाउंडेशन की तरफ से दरख्त लगाने का एहतमाम किया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि आजकल अगर देखा जाए गर्मी बहुत ज्यादा, तो इस वक्त एक दरख्त हम लगा चुके हैं और दूसरे दरख्त के लिए खड्डा खोद रहे हैं कि लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरा पौधा तकरीबन लग गया, अब दूसरा तीसरे पौधे की बारी है तो उसके लिए जगह सेलेक्ट करते हैं और इंशाल्लाह ताला तो इस वक्त तीसरे पौधे के लिए हम जगह को खड्डा खोद रहे हैं। तो सलमान भाई, कोई आप अहमियत बताना चाहेंगे इसके बारे में? तबलीग है कि आप सब जितना हो सके एक पौधा तो जिंदगी में कम से कम लगाएं ताकि वो आपके लिए सदका जाने। तो माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या किया आज काम कब्रिस्तान के हवाले से जो हमारा था? पानी की सफाई की है, कुछ कब्रों की मुरम्मतें की, 2-3 कब्रों की, और बाकी 2 पौधे जैसे कि आपको मनान भाई दिखा चुके हैं और 3 पौधा लगने का। और कब्रों के तावीज़ वगैरह क्या करते हैं आप? कब्रों के तावीज़ वगैरह सेट करते हैं, जैसे कि कुछ कब्रें होती हैं मिट्टी में धंस जाती हैं। आज भी कोई ऐसी कब्रें मिली है यानी कि जिसका तावीज़ खत्म हो गया हो तकरीबन? 2 कब्रें मिली थी जिनका हमने तावीज़ की थी। सही, माशाल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स एक पौधा लगाता है और उसमें से कोई इंसान या जानवर खाता है तो वो उसके लिए सदका जारिया शुमार होता है। और कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है कि अक्सर हम अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं, लेकिन धूप की वजह से वहाँ पर खड़ा होना और दुआ करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने फैसला किया हम कब्रिस्तान में लगाएंगे। लेकिन आप लोग भी कब्रिस्तान के अलावा अपने घर के अंदर कम से कम एक दरख्त लगाएं, क्योंकि जो आजकल की सूरत हाल है इस दौर में दरख्त लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली रूटीन में 4 करोड़ दरख्त कटना कोई आम बात नहीं है। जमीन को जिंदगी बख्शी और पाकिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद।